ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन की 163वीं कक्षा तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 11वें सूत्र की चर्चा चल रही है। पृष्ठ संख्या 148। प्रसंग है आत्मा का। प्रश्नकर्ता कहता है आत्मा शरीर इंद्रिय वेदना आदि ये जो संघात स्वरूप दिख रहा है शरीर का, यही आत्मा है। इससे अलग कोई अतिरिक्त चेतन आत्मा अलग से नहीं। ये प्रसंग है। और इसी प्रसंग में आत्मा अलग है तो क्यों अलग है, और आत्मा शरीर से अलग नहीं है तो क्यों है, इन बातों को लेकर के विचार चल रहा है। प्रश्नकर्ता शरीर से अलग आत्मा को न मानते हुए अपनी बात रखता है और सिद्धांती उत्तरकर्ता उसका खंडन करता है। और 10वें सूत्र को आपने पढ़ा है कि प्रश्नकर्ता ये कह रहा है अवयव नाशे अपि अवयवी उपलब्धे अहेतु। सिद्धांती ने एक बात कही थी इंद्रिय को लेकर के, नेत्रेंद्रिय को लेकर के, कि एक आंख नष्ट हो गई है और दूसरी आंख नष्ट नहीं हुई है, और वो पूरा, जिसको आप बोलते हैं ना, आदमी चंगा देख रहा है, मतलब बहुत अच्छे ढंग से देख रहा है, उसको कोई समस्या नहीं आ रही है। एक आंख फूट गई है, नष्ट हो गई है, लेकिन दूसरी आंख पूर्ण रूप से सक्षम है, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है देखने में। इससे पता लगता है दोनों आंखें अलग अलग है, एक नहीं है। तो एक विनाशे द्वितीय अविनाशात, एक के नष्ट होने पर दूसरे के नष्ट न होने से पता लगता है इन दोनों को जोड़ने वाला एक तीसरा तत्व इस इंद्रिय से अलग चेतनात्मा है। ये हेतु दिया था। अब उसी का खंडन उसने 10वें सूत्र में किया है। उसने ये कहा अवयव के नाश होने पर अवयवी उपलब्ध होती है, इसलिए आपने जो हेतु दिया है एक के नष्ट होने पर दूसरा विनाश ना होने से आत्मा अलग है, ऐसी कोई बात नहीं। अवयव के नाश होने पर अवयवी ऐसा का ऐसा रहता है, उससे काम चल सकता है। ये कह करके खंडन किया था 10वें सूत्र में। उसी का उत्तर 11वें सूत्र में किया है कि आपने जो दृष्टांत दिया है वृक्ष का, उसकी एक शाखा नष्ट हो जाती है तो वृक्ष तो पूरा का पूरा रहता ही है। वहाँ पर वृक्ष अवयवी है तो उसका काम चलता है, उसको वृक्ष ही बोलते हैं हम लोग। ऐसा जो उसने दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत को गलत सिद्ध करने के लिए 11वें सूत्र में बोला है दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेध। आपने जो दृष्टांत दिया है विरुद्ध दृष्टांत है। ये इस प्रसंग से ये बिल्कुल विरुद्ध दृष्टांत है। तो दृष्टांत की में विरोध होने से, दृष्टांत ठीक ना होने से आपका खंडन नहीं बनता। अब भाष्य को आपको समझना है। कलम ने एक सेंटेंस
इसका एक वाक्य केवल मात्र पढ़ा था कल का, मतलब पिछले पाठ में। न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते। सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करिए, सिद्धांती क्या कहना चाहते। कारण द्रव्यों में विभाग हो जाए, कारण द्रव्य का विभाग जब हो जाता है तो कार्य समाप्त हो जाता है। सिद्धांत तो ये है, जब कारण द्रव्यों में विभाग हो गया है, कारणों में ही विभक्त हो गए, यानी कारण विभक्त हो गए, अर्थात जो संयुक्त थे, जुड़े हुए थे, वो अलग अलग हो गए। विभाग का मतलब अलग होना। जब कारणों में विभाग हुआ, कारण अलग हुए हैं, तो कार्य रहा ही नहीं। आप कहते हो कार्य रहता है, अगर कारणों के विभाग होने पर भी कार्य रहता हो तो फिर वो कार्य नित्य माना जाएगा। कार्य कैसे रह सकता है? कारण अलग होते ही कार्य समाप्त हो जाता है, फिर भी आप कहते हो कार्य रहता। अवयवी क्या होता है, समझ रहे मेरी बात को? अवयवी जो है वो कार्य है, याद रखना, वो मूल सिद्धांत को पकड़ना आप लोग। उसने 10वें सूत्र में ही तो कहा कि अवयव के नाश होने पर भी अवयवी रहता है। तो अवयवी क्या समझते हैं आप? अवयवी क्या होती है या क्या होता है? वो कार्य द्रव्य है ना। और वो गलती कहाँ कर रहा था? अवयव के नाश होने पर भी अवयवी रहता है। और इसी को दूसरे शब्दों में बोलोगे तो क्या होगा? कारण के नाश होने पर भी कार्य होता है, ये माना जाएगा, क्योंकि अवयवी तो कार्य है। तो सिद्धांती क्या कह रहे हैं? कारण द्रव्यों के अलग हो जाने से कार्य द्रव्य तो रह नहीं सकता, और आप कह रहे हो कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते, कार्य द्रव्य रहता है। अगर ऐसा बोलोगे तो नित्यत्व प्रसंगात, फिर तो कार्य नित्य होने का प्रसंग हो जाएगा। कार्य नित्य है ऐसा मानना पड़ेगा आपको। ये आपने दोष किया है, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। वास्तविकता पता लग गई जी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है, दोष कहाँ उसने किया है और सिद्धांती ने उसके दोष को कैसे पकड़ा। जिनको समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं। अब वो कहते हैं बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाश। बहुषु अवयवीषु, अवयवी भी बहुत होते हैं, याद रखना। अवयवी भी बहुत हैं। जिसको हम अवयव कह रहे हैं वो वास्तव में अवयव नहीं है, वो भी अवयवी है। जो वृक्ष के कुछ शाखाओं को आपने काट दिया, वो वैसे वृक्ष को ध्यान में रख करके वो अवयव है, लेकिन वो अवयव भी अवयवी है, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे अवयव हैं। मतलब आपने एक टहनी काट दिया जी, वो एक टहनी क्या, वृक्ष का एक अवयव है। वृक्ष का अवयव होते हुए भी अपने आप में वो टहनी अवयवी है, क्योंकि उस टहनी में बहुत सारे अवयव जुड़े हुए। स्पष्ट हो रहा है ना? तो कह रहे हैं बहुषु अवयवीषु, बहुत सारे अवयवी हैं। उन अवयवों में यस्य कारणानि विभक्तानि, जिस अवयवी के यानी कारण जो अवयव है वो विभक्त हो गए, अर्थात वो अलग हो गए, तस्य विनाशा, उसका विनाश माना जाएगा। तो फिर वो कार्य नहीं रहा। येषां कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ते, और जिसके कारण विभक्त नहीं हुए वो बने रहते हैं। वृक्ष को ले लो आप, वृक्ष के किसी टहनी को आपने काट के अलग कर दिया है, और जिसको आपने काटा है वो भी अपने आप में वास्तव में अवयवी है। तो वृक्ष में बहुत सारे अवयवों में अवयवी विराजमान है, तो कुछ अवयवी के अवयव अलग हो गए तो वो तो नष्ट हो गया, उसको नष्ट ही माना जाएगा। और बाकी जो अवयवी है जिनको हमने काटा ही नहीं, अलग किया ही नहीं, वो तो वैसे के वैसे बने रहेंगे। तो जिसके अवयव नष्ट, जिसके अवयवों को आप अलग करते हो तो उसको नष्ट माना जाता है, और जिसके अवयवों को आपने अलग नहीं किया है तो उसको अविनाशी, अविनष्ट कहा जाएगा। अब
उस वृक्ष को परिपूर्ण थोड़ा आप कहोगे। जिस वृक्ष को आप देख रहे हो तो उसको परिपूर्ण थोड़ा कहेंगे आप, क्योंकि उसकी एक अवयवी नष्ट हो गई है, इसलिए आपको कटा हुआ वृक्ष बोलोगे। उसको पूर्ण वृक्ष नहीं कह सकते, कटा हुआ वृक्ष ही कहोगे आप। स्पष्ट हो रहा है ना? इसका मतलब वो वास्तव में पूर्ण वृक्ष है ही नहीं है, वो कटा हुआ वृक्ष कहलाएगा। अर्थात उसकी अवयवी समाप्त हो गई, क्योंकि उसके अवयव अलग हो गए। अब किसी की एक आंख फूट गई है तो उसको आप क्या बोलते हो? कान्हा ही तो बोलोगे, कान्हा ही तो बोलोगे। चाहे वो बाएं आंख फूट जाए या चाहे दाएं आंख फूट जाए, कोई भी फूट जाए तो उसको कान्हा ही बोलोगे आप। अब वो आदमी परिपूर्ण नहीं है, वो तो नष्ट ही हो गई। अथवा दूसरे शब्दों से समझने का प्रयत्न करते हैं। अथवा दृश्यमान अर्थ विरोधो दृष्टांत विरोध। आप में से कोई अपना माइक खुला छोड़ दिया है, अपना माइक बंद करिए। आप में से जिसने बंद नहीं किया है, अपने माइक को देख लीजिएगा, उसको म्यूट कर लीजिएगा। अथवा दृश्यमान अर्थ विरोधो दृष्टांत विरोध। जो दृश्यमान है अर्थात जो दिखाई दे रहा है, जो अर्थ हमें प्रतीत हो रहा है, तो दृश्यमान अर्थ में विरोध है। दिखाई देने वाली वस्तु में विरोध विराजमान है, इसलिए दृष्टांत विरोध। दृष्टांत में विरोध आ रहा है। दृश्यमान अर्थ क्या मतलब? जो वस्तु दिखाई दे रही है उसमें ही विरोध आ रहा है। क्या है वो वस्तु जो दिखाई दे रही है जिसमें आपको विरोध आ रहा है? आप में से कुछ कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना माइक बंद नहीं किया है? अपना माइक बंद कर लीजिएगा। अब जो दिखाई देने वाली वस्तु है उसी में विरोध आ रहा है। वो कौन सी वस्तु है जो दिखाई दे रही जिसमें विरोध आ रहा है? वो दे रहे हैं, मृतस्य ही शिरः कपाले द्वौ अवटौ नासास्थि व्यवहितौ चक्षुषः स्थाने भेदेन गृह्येते। वो दृश्यमान वस्तु में विरोध जो आ रहा है वो दिखा रहे हैं यहां पर। मृतस्य ही शिर कपाले, मृतस्य का मरे हुए शरीर का, जिसका शरीर पड़ा है उसमें आत्मा नहीं है, जिसको हम मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। तो मरे हुए व्यक्ति के या मरे हुए शरीर के शिरा कपाले, उसका जो सिर है, उसका कपाल यानी उसका जो उसकी जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी में आप देखो दो अवटौ, दो अवटौ, अवट कहते हैं छेद को, तो दो अवटौ दो छेद हैं। मर गया जी कोई व्यक्ति, उसको जला दिया है, हाँ, और जला दिया तो पूरा नहीं जला हो मान लो, तो उसका मांस जल गया, उसका पूरी खोपड़ी पूरा का पूरा दिखाई देता है आपको। कभी आपने देखा हो पूरी खोपड़ी ऐसी कैसी दिखाई देती है, और उस खोपड़ी को आप ढंग से देखो, समझने का प्रयत्न करो, तो उसमें बिल्कुल दो गड्ढे, दो छेद होते हैं, उसमें अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग होते हैं दो छेद। उसे पता लगता है ये दो आंखें, एक ही होता और बीच में वो हड्डी का व्यवधान आया है तो पता लगता है ना एक ही है, लेकिन ये बीच में व्यवधान है। ऐसा ही नहीं है, दो छेद अलग होते हैं, वही कह रहे हैं। दो अवटौ दो छेद उसमें दिखते हैं अलग से। नासा अस्ति व्यवहितौ, और दोनों नाक के अड्डी का व्यवधान वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन चक्षुषा स्थाने, उस आंख के स्थान में वो दोनों ही गड्ढे भेद से, भेदेन गृह्येते, बिल्कुल अलग अलग गड्ढे दिखते हैं, वो एक गड्ढा नहीं होता है वहाँ पर। ये है दिखाई देने वाली वस्तु में विरोध, जो साक्षात प्रत्यक्ष में हो रहा है। नच एतद एकस्मिन् नासा अस्ति व्यवहिते संभवति। यदि एक आंख होती, यदि एक आंख होती तो एकस्मिन,
अगर आप एक आंख मान रहे हो तो नासा अस्ति व्यवहिते, नाक की हड्डी का व्यवधान होने पर हमको दो जैसा दिखाई दे रहा आप बोल रहे हो। यदि ऐसा ही होता तो फिर उसके अंतस्थल में जाकर के देख रहे हैं तब तो वो दो अलग गड्ढे दिख रहे हैं। इसलिए कि एक होने पर ऐसा संभव नहीं हो सकता। हड्डी के व्यवधान के कारण एक होने पर ये दो अलग अलग गड्ढे नहीं दिख सकते। जब उसको चीर फाड़ करके देखते हैं तो पता लगता है। ये इसका अभिप्राय है। तो इससे भी पता लगता है जो दृश्यमान अर्थ में विरोध जो है वो यही है, जो साक्षात हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं उससे भी पता लगता है कि ये दो गड्ढे अलग अलग हैं। इसका मतलब आंख अलग अलग है। और एक बात, अथवा एक और विकल्प से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अथवा एक विनाशस्य अनियमात् द्वौ इमौ अर्थौ, एक विनाशस्य अनियमात्, एक के नष्ट होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाए ऐसा कोई नियम तो है ही नहीं है। एक विनाशस्य, एक के विनाश होने पर दूसरा नष्ट हो जाओ ऐसा कोई नियम नहीं है ना। इसलिए अनियमात्, नियम नहीं है। मतलब एक नष्ट हो गया तो दूसरा भी नष्ट हो गया ऐसा तो कोई नियम नहीं है। इसलिए तो एक नष्ट हो गया, एक पूरा का पूरा वास्तव में यथार्थ है। ठीक है जी। तो एक के नाश होने पर दूसरा नष्ट हो, इसमें कोई नियम ना होने से द्वौ इमौ अर्थो, ये दोनों अलग अलग है ऐसे पता लगता है। तौचा, और वो दोनों पृथक, वो दोनों बिल्कुल पृथक अलग अलग है। आवरणोपघातो, उसके आवरण है यानी आंखों के ऊपर जो पलक है वो आवरण भी अलग अलग है। एक आवरण नहीं है ना, आवरण भी अलग अलग, उसके आवरण भी अलग अलग हैं और वो आंखें भी अलग अलग है। ऐसा अनुमीयते, ये अनुमान से जाने जाते हैं। और कहा विभिन्नौ इति, और दोनों अलग अलग है। विभिन्नौ अनुमीयते, दोनों अलग अलग है ऐसा अनुमान होता है। स्पष्ट हो रहा है ना। और एक बात कही जा रही है, आत्मा को सिद्ध करने के लिए सारी बातें चल रही है कि शरीर से आत्मा अलग है। और आंखें यहां पर कारण बनी हुई, याद रखना। और दोनों आंखों से हम एक आंख से देख करके दूसरी आंख से दोबारा देख करके दोनों को जोड़ करके हम समझते हैं। ये बात मुख्य है। यानी बाएं आंख से आपने किसी को देखा, फिर एक दो दिन के बाद उसी आदमी को दाएं आंख से देख करके आप स्मरण करते हो, जिसको हमने 2 दिन पहले देखा उसी को अब देख रहे हैं इस आंख से। पहले बाएं आंख से देखा था, अब दाएं आंख से देख रहा हूँ। ये जो अनुभूति है, दोनों को जोड़ने वाली जो अनुभूति है, इस अनुभूति को करने वाली ये आंखें नहीं। क्योंकि इंद्रियों में एक स्वभाव है, एक ही ग्रहण करेगा, दूसरे का दूसरा ग्रहण नहीं कर सकता। इससे पता लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाला कोई और है, इनको जोड़ करके अनुभव कर रहा है। ये दिखाना चाह रहे हैं, इसी के लिए समझा रहे हैं। देखिएगा, जब हम देखते हैं किसी को, और देखते देखते अगर आप अपनी आंखों को मसलने लग जाओ, ऐसे थोड़ा मसलता है ना आदमी, कई बार कोई धूल गिर गया आंख में, या और कोई ऐसा कोई कभी कभी जो है ना वो छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। हम लोग तो देखो जी जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, बरसात होती है, वहाँ पर बहुत सारे कीड़े भी आते हैं बरसात में। और कभी कभी लाइट को देख करके छोटे छोटे कीट भी आ जाते हैं, और हम जब पढ़ रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं वो आँखों में भी चले जाते हैं। अब उसको निकालना होता है, थोड़ा आँख ऐसे से मसलते हम, तो ऐसे मसल करके फिर किसी को देखते हैं, तो वो एक आदमी को जिसको देख रहे हैं सामने वाले को, वो एक दिखता नहीं है, 2 दिखते हैं। थोड़ा सा आप दबा करके देखो, बिना ऐसे ही, वैसे आप मेरे को देख रहे हो, ऐसे दबा करके देखो एक आंख, मैं एक नहीं दिखाई दूंगा, 2 दाढ़ी वाले दिखाई देंगे आपको। ठीक है जी। और एक तो स्थिर दिखाई देगा और एक थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा।
हाँ, ये भी देख ला। जब सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, उगते हुए सूर्य को देखो, ये चंद्रमा को देखो, तो थोड़ा सा आप आंख को दबा करके भी देखेंगे, वो दो दिखाई देंगे, और एक थोड़ा स्थिर दिखाई देगा, एक थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, अवपीड़नाच एकस्य चक्षुषा, एक ही आंख को, अवपीड़न का मतलब है दबाना, एक आंख को दबाने से, एक आंख को दबा देने से रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात, ये जो आंख की जो रश्मि है, आंख से भी रश्मि निकलती है, प्रकाश निकलता है। हाँ, ये न्याय दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो आधुनिक सिद्धांत से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। ये आगे आएगा विषय, आप पढ़ेंगे। आधुनिक विज्ञान वाले ये मानते हैं कि आँख में कोई अपनी रोशनी नहीं है, जो बाहर की रोशनी ही आकर के टकराती है और फिर हमको दिखाई देता है जो भी है, ठीक है ना। तो आँख को, एकस्य चक्षुषा, एक आँख को, अवपीड़नात्, उसको दबाने से, रश्मि विषय सन्निकर्षस्य, ये जो रश्मि जो है, मतलब आँख की जो रश्मि है, वो उस रश्मि का विषय के साथ सन्निकर्ष, जब संयोग होगा, वो संयोग ठीक से नहीं होगा, अव्यवस्थित होगा, तो भेदात, उस रश्मि का जो संयोग है, उस संयोग का भेद होने से, यानी उसका रश्मि का विषय के साथ अलग अलग किरणें पड़ने से, दृश्य भेद इव गृह्यते, दृश्य का भेद दिखाई देने लगता है। यानी जो दृश्य है, जिसको हम देख रहे हैं, मतलब किसी मनुष्य को देख रहे हैं तो वो दृश्य है, देखने योग्य व्यक्ति है वो, या आप चंद्रमा को देख रहे हैं तो वो भी दृश्य है। जिसको आप देख रहे हो, अनुभव करने योग्य, देखने योग्य को दृश्य कहते हैं। वो कोई भी वस्तु हो सकती है। तो मनुष्य अगर है तो वो मनुष्य दृश्य कहलाएगा, देखने योग्य कहलाएगा। उस देखने योग्य वस्तु में भेद दिखाई देता है। भेद इव गृह्यते, अर्थात भेद जैसा दिखाई देता है, अर्थात वो एक है लेकिन दो जैसे दिखाई देंगे, ये कहना चाह रहे। तच्च एकत्वे विरुध्यते, और वो एक होने में विरोध आता है। एकत्वे विरुध्यते, वो एक होने में विरोध आ रहा है। अवपीड़न निवृत्तो, और आंख को दबाना हटा देते हैं, अभिन्न प्रतिसंधानमिति, तब हम उनको अभिन्न अर्थात एक के रूप में प्रतिसंधान करते हैं। मेरी ओर देखिएगा, दोनों आंखें हमारे खुली की खुली है, इस आंख से भी दिख रहा है और इस आंख से भी दिख रहा है। दोनों आंखों से दोनों दिख रहे हैं, याद रखना। इस आंख से भी वही आदमी दिख रहा है, इस आंख से भी वही आदमी दिख रहा है। फिर उन दोनों को हम जोड़ करके एक बनाते हैं, तब हम अनुभव करते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। अवपीड़न निवृत्तो, आंख को दबाना हटा दो तो अभिन्न प्रतिसंधानम, अभिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग, और अभिन्न का मतलब है एक करना, दोनों को एक करके प्रतिसंधानम, उसका प्रतिसंधान करते अर्थात उनको जोड़ते हैं। बाएं वाले से जो दिखाई दे रहा है और दाएं वाले से जो दिखाई दे रहा है, दोनों को जोड़ करके एक बनाते हैं। इसलिए मेरी ओर देखिएगा, दोनों आंखें अलग अलग दिख रही हैं लेकिन उन दोनों को एक करके देखता है आत्मा, याद रखना। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना। मतलब बाएं आंख से और दाएं आंख से दोनों अलग अलग दिख रहे होते हैं, उनको दोनों को जोड़ करके एक के रूप में देखता है वो, ये कहना चाहते हैं। इससे पता लगता है ये जो प्रतिसंधान कर रहा है, ये प्रतिसंधान करने वाला अलग है, आंखें नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि नियम ये है कि एक इंद्री एक को विषय एक को ग्रहण करती है, दूसरे के विषय को दूसरा ग्रहण नहीं कर सकता। ये पीछे आपने पढ़ लिया है। स्पष्ट हो गया जी? अब आगे आत्मा को अलग करने के लिए, आत्मा को अलग सिद्ध करने के लिए बहुत सारे हेतु दिए जा रहे हैं। अब एक और हेतु दिया जा रहा है, शरीर से या इंद्रियों से आत्मा को अलग सिद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। अनुमीयते च अयम देहादि संगात व्यतिरिक्तश्चेतना इति।
अनुमीयते, अनुमान किया जाता है। अयम, अयम जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है देहादि संगात से व्यतिरिक्त अलग है और वो चेतन है। मतलब वो कहना चाहते हैं शरीर आदि संगात से भिन्न अयम चेतना, ये अलग चेतन है, ऐसा अनुमान होता है। कैसे? उसका उदाहरण दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। इंद्रियांतर विकारात, ये हेतु है। इंद्रियांतर विकार से पता लगता है कि इंद्रियों से अलग कोई चेतन है। इंद्रियांतर विकारात, इंद्रियांतर विकार से, सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं। इंद्रियांतर विकार से इंद्रियों से अलग आत्मा सिद्ध होता है, यह सूत्रार्थ है। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोग? ये बात पीछे भी आ चुकी है, जो प्रथम अध्याय में आत्मा की सिद्धि में थोड़ा सा दिया है। वहां पर इंद्रियांतर विकार, ये शब्द को आपको समझना। इंद्रियांतर विकार, विकार को समझते हैं ना? विकार का मतलब बदलाव, इंद्रिय में बदलाव हो आ रहा है। यानी एक इंद्रिय ने देखा तो दूसरी इंद्रिय में विकार आ रहा है। हाँ, मेरी ओर देखिए थोड़ा सा, देखो देखो एक बार मेरी ओर, देख रहे हो? देखो जी, आंवला है, आंवले के रूप को देखो, बहुत बढ़िया है। कुछ देशी आंवले होते छोटे छोटे और थोड़ा बड़े बड़े भी होते, आजकल हाइब्रिड का सिस्टम हो गया ना। तो बड़ा आंवला देखा आपने, देखा तो किससे? आंख से, पर आपके मुंह में पानी आ रहा है। होता नहीं होता? आंवले को आप देख रहे हो आंख से, एक इंद्रिय से आप देख रहे हो, तो दूसरी इंद्रिय में विकार क्यों पैदा हो रहा है? विकार का मतलब है रसना इंद्रिय में आपको परिवर्तन हो रहा है, रसना इंद्रिय में पानी आ रहा है। चाहे आप कच्चे आम को देखो, चाहे आंवले को देखो या नींबू को देखो, स्पष्ट हो रहा है ना? तो एक इंद्रिय से किसी को देखा जाए तो दूसरी इंद्रिय में विकार उत्पन्न हो रहा है। इससे पता लगता है कि इन दोनों को करने वाला कोई अलग ही है। मतलब आंख में, आंख से देख करके वो रसना इंद्रिय में विकार उत्पन्न करने वाला अलग है कोई। अगर इंद्रिय को ही आत्मा मानोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंद्रिय को आत्मा मानेंगे तो ये करामात नहीं हो सकता, याद रखना। यही विशेषता है आत्मा की। तो यही कहना चाह रहे, इंद्रियांतर विकार से पता लगता है इंद्रियों से अलग आत्मा है, शरीर से अलग आत्मा है। कहते हैं कस्यचित अम्ल फलस्य, कस्यचित अम्ल फलस्य गृहीत तद रस साहचर्ये रूपे गंधे वा केनचित् इंद्रियेण गृह्यमाणे रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकारो रसानुस्मृतो रसगर्दि प्रवर्तितो दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते। विराम दो पंक्ति के अंत में दिया यहां पर। वो कहते हैं कस्यचित अम्ल फलस्य, किसी खट्टे फल को, कस्यचित का मतलब कोई, किसी भी प्रकार का कोई, कस्यचित कोई भी, अम्ल फल, अम्ल कहते हैं खट्टे को, तो खट्टे फल को गृहीता, किसी ने ग्रहण किया, अर्थात किसी ने देखा आंख से, तद रस साहचर्य, उस फल का जो रस भी होता है, उसका रूप है तो उसका रस भी होगा उस फल में, तो तद रस साहचर्य, उस रस, उसके साथ साथ रस भी विराजमान होने पर, तो रूपे गंधेवा, या तो आपने रूप को देखा, उस फल के, खट्टे फल के रूप को देखा, यानी उसके आकार को देखा आपने,
उसकी आकृति, जैसे आंवले को आंवले के रूप में देखा, या आम को आम के रूप में देखा, या और कोई खट्टी चीज खट्टे में नींबू को देखा। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें खटास होता है। और उस वस्तु को, या तो आपने वस्तु की आकृति को, रूप को देखा, अथवा आपको गंध आ रही है उसकी। अब मैं एक ऐसा, अब यहाँ तो खट्टे फल की बात कर रहे हैं, तो मैं मीठे फल की गंध दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, हाँ जी, घर में खरबूजा रखा है, उर्वारुकम खरबूजा, और पूरी, मतलब वो पूरा पका हुआ है एकदम। और खरबूजे की ये स्थिति है, आप अपने घर में रखो तो अतिथि को आप न्योता दे रहे हो, हम जैसे लोगों को, हाँ इसके घर में फल है भाई, अब फल खा सकते हैं हम, ठीक है जी। तो आप नहीं खिला रहे हो तो हम कहेंगे जी अरे खरबूजा खिलाओ जी, क्योंकि उसकी गंध आ रही है। वो उसका महक जो है ना, उसकी गंध जो है बहुत दूर तक आती है। चाहे अमरूद रखो या खरबूजा रखो, ऐसे कुछ फल है जिसकी गंध जो है ना एकदम पहुंच जाती है आपके पास में। तो चाहे आपने रूप को देखा या गंध को देखा, रूपेवा गंधेवा केनचित इंद्रियेन गृह्यमाने, और उस रूप को किसी एक इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हो। यदि रूप को ग्रहण कर रहे हो तो नेत्रेंद्रिय से ग्रहण कर रहे हो, गंध को ग्रहण कर रहे हो तो नासिका से ग्रहण कर रहे हो। इसलिए कहा रूपे गंधेवा केनचित इंद्रियेन गृह्यमाना, किसी एक इंद्रिय से ग्रहण करने पर, अर्थात रूप को ग्रहण किया या गंध को ग्रहण किया, तो कहते हैं रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकारा, और रसनेन्द्रिय जो कि उस इंद्रिय से अलग है, इंद्रियांतर का मतलब है उस इंद्रिय से अलग है, और वो कैसी इंद्रिय है? रसनेन्द्रिय। इसलिए कहते हैं रसनस्य इंद्रियांतरस्य, रसना रूपी जो अलग इंद्रिय है उस इंद्रिय के अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है। यानी रसना इंद्रिय में, यानी मुंह के अंदर है ना रसना इंद्रिया, जीवा में है रसना इंद्रियां, जीभ में है, तो रसना इंद्रिय के अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है जी। और रसानुस्मृतो, फिर वो रस की स्मृति भी पैदा करेगा। मतलब एक तो रसना इंद्रिय में विकार उत्पन्न कर रहा है, और एक उसकी स्मृति भी आती है, हाँ पिछली बार मैंने खाया था इसको, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, हाँ अब भी वैसा ही होगा, क्योंकि गंध भी वैसी आ रही है, अच्छी गंध आ रही है, या उसका रूप देखते ही पता लगता हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा जो होता है ये बहुत अच्छी खट्टी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है, जो भी है। तो रसानुस्मृत, उस रस की स्मृति भी आ रही है। रसगर्धी प्रवर्तिता, फिर रसगर्धी, उस रस के प्रति गर्धा समझते हैं ना, लोभ लालच, तो उस रस के प्रति जो तमन्ना इच्छा पैदा होती है, उस इच्छा तमन्ना से, गर्दी का मतलब है उसको पाने की इच्छा तमन्ना, उसी को लोभ कहते हैं। और उस रसगर्दी के कारण से, यानी रस को पाने की तमन्ना से प्रवर्तिता, वो प्रवृत्त होता है, उसको लेने के लिए प्रयत्न करता है। और उस प्रयत्न के साथ साथ दंतोदक संप्लव भूता, और दांतों में दंतोदक यानी दांतों में पानी आ रहा है, यानी एकदम मुंह में पानी आने लगता है, और दांतों को भी लगता है वो पानी। तो दंतोदक संप्लव भूता, वो दांतों में पानी अर्थात मुंह में पानी ले आता है। दंतोदक प्लव भूता का मतलब है मुंह में पानी लाना, ये गृहीत होता है, अर्थात मुंह में पानी आना दिखाई देता है। देखा किसी इंद्रिय से और मुंह में पानी आ रहा है, और मुंह में जो है रसना इंद्रिय है, तो उस रसना इंद्रिय कारण से पानी आ रहा है। तस्य इंद्रिय चैतन्य, यदि उसके मत में, तस्य उस पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता के मत में इंद्रिय चैतन्य, अगर इंद्रिय को आत्मा मानेंगे तो अनुपत्ति, ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है जो हमने बताया, इंद्रियांतर विकार नहीं हो सकता। यदि इंद्रिय को चेतन मानोगे तो क्यों नहीं हो सकता जी? तो सिद्धांत क्या है जी? इंद्रिय को चेतन मानने पर यह स्थिति क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि सिद्धांत ये है न अन्य दृष्टस्य अन्य स्मरति, एक के द्वारा देखे हुए को न देखने वाला दूसरा अनुभव नहीं कर सकता।
मतलब एक इंद्रिय ने जिसको ग्रहण किया है उसको दूसरी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती, ये एक सिद्धांत है। और उस सिद्धांत को तुम भी मानते हो, मैं तो मानता ही हूं, सिद्धांत ही कह रहा है इस बात को कि एक इंद्रिय एक ही विषय को ग्रहण करती है, दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकती है। ये सिद्धांत तुम भी मानते हो, इसलिए इंद्रिय को चेतन मानने पर यह बात सिद्ध नहीं हो सकती जो हम इंद्रियांतर विकार सिद्ध कर रहे हैं। इस इंद्रियांतर विकार से आपको ये मानना होगा कि इंद्रियों से अलग चेतनात्मा है, ऐसा सिद्धांति कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़े। अब फिर भी वो अड़ा हुआ है, प्रश्न करता, वो मान ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसके कई बार इतना अडिग रहता आदमी, आप आपस में भी देख सकते हो कि कभी कई बार पति अड़ा रहता है, कभी पत्नी, कभी सास, कभी बहू, कभी गुरु, कभी शिष्य, सब अपने अपने अहंकार में जब आ जाता है व्यक्ति, तो अपने अहंकार को समझ नहीं पा रहा होता है, अपना आपा खो बैठता है उस अहंकार में, उसको एहसास नहीं हो रहा होता मैं कर क्या रहा हूं। वो सारा पढ़ा लिखा सब कुछ भूल जाता आदमी, उसका स्वाध्याय, उसका सत्संग, उसका ध्यान, उसका हवन करना, उसका बिल्कुल वो जो सब कुछ जो कर रहा होता है ना रूटीन में, जो रोज करता है वो आदमी, उसको जब कर रहे होता है ऐसा लगता है ये तो बहुत बड़ा भगत है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, योगी है बिल्कुल। तो फिर जब ये सब परिस्थितियां आते ही वो सब भूल जाता है, फिर जो उसको करना, जो उसके मन में आता है वो करने लगता है। इसी को ढोंग कहते, जिसको आप ढोंग कहते हो ना, यही ढोंग है। मतलब ध्यान में ऐसा बैठा दिखता है जैसे कि बस पूछो मत, उठता ही नहीं। अब देखें समय हो गया फिर भी वो उठता नहीं है, सब लोग उठ के जा रहे हैं, उसको कहना पड़ता हाँ भाई उठो अब समय हो गया, ताकि हमको साफ सफाई करनी है या इसको समेटना है, जो भी है, अब बैठा रहता ऐसा। और जब हवन करने लगता तो ऐसे फिर बिल्कुल कोई तो आंख बंद करके आहुति दे रहा होता। अरे भले आदमी जहाँ आंख खोल के रखना है वहां तो आंख बंद करता है, और जहां आंख बंद करने की बात करे तो आंख खोलता रहता है। तो ये जो भक्ति हमारी, मतलब जो हम दिखाते हैं दुनिया को, भगवान को हमें नहीं दिखाना है। भगवान को दिखाना बड़ा कठिन काम है, याद रखना। आदमी की चेष्टा भगवान को दिखाने में नहीं होती है, आदमी की चेष्टा आदमी को दिखाने में होती है। जिसको दिखाने से कुछ नहीं मिलने का, याद रखना। दिखाते रहो आप दुनिया को कितना ही। आज तक हमने दिखाई है ना, अब क्या किया क्या हमने जीवन में, आज तक हमने दिखाया ही दिखाया, और भी दिखाएंगे दुनिया को, पर मिला कुछ नहीं है दुनिया से। और कुछ सुनना पड़ता ऊपर से, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको। तो इसलिए हमें भगवान को दिखाना है। तो आइए, इसलिए वो मान नहीं रहा है, वो कहता ना मैं नहीं मान सकता। ना का मतलब है आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकता, ये ना का ही अर्थ है। ना, आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकता। क्यों? वो कहता है स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्। ये कौन सी बड़ी बात हो गई है? प्रत्यभिज्ञा को लेकर के आपने बोला है, स्मृति को लेकर के, तो स्मृति का काम ही है। स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति स्मरण करने योग्य ही होती है, उसका काम है। स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति से स्मरण करने योग्य विषय का ही स्मरण करने से, उसका काम ही है स्मरण करना, इसलिए स्मरण कर रहा है। वो शरीर ही कर रहा है, शरीर से अलग कोई स्मरण करने वाला नहीं है। आपने सिद्धांति ने कहा था पीछे, प्रत्यभिज्ञा से स्मृति से पता लगता है कि इंद्रियों से अलग आत्मा है। और वो कह रहा है स्मृति से क्या पता लगना है जी, स्मृति का काम ही स्मरण करना है। स्मृति का विषय क्या है? स्मरण करना है। इससे आप इंद्रिय से अलग आत्मा को कैसे कहोगे? वो ये कहना चाह रहा है न, अर्थात आत्मा इंद्रिय से अलग नहीं हो सकता। क्यों? स्मृति के स्मरण करने योग्य होने से, स्मृति के स्मरण करने योग्य होने से
आत्मा इंद्रिय से अलग नहीं हो सकता। ये उसका हेतु है प्रश्नकर्ता का। अब देखिए क्या बोल रहा है, स्मृतिर्नाम धर्मो निमित्ताद उत्पद्यते। जिसको आप स्मृति कह रहे हो, ये जो स्मृति रूपी जो धर्म है, जो गुण है, ये निमित्ताद उत्पद्यते, किसी कारण से उत्पन्न होती है स्मृति। भाई स्मृति का मतलब स्मृति तभी होगी ना, कोई कारण होना चाहिए उसके लिए। अब कोई कार्य, स्मृति एक कार्य हो गए ना, स्मृति का होना एक कार्य है। तो स्मृति एक कार्य होने के कारण से उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो स्मृतिर्नामा, स्मृति रूप जो चीज है, स्मृति रूपी जो धर्म है, जो गुण है, निमित्तात् उत्पद्यते, वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। तस्याः स्मर्तव्य विषय, और उस तस्या, उस स्मृति का स्मरण करने योग्य कोई ना कोई विषय होता है, इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति का मतलब है जिसका वो स्मरण करता है या करती है, उसी को स्मृति कहते हैं। तो कह रहे हैं किसी निमित्त से स्मृति होती है और उस स्मृति का स्मरण करने योग्य कोई ना कोई विषय होता है। यही बस इतना ही लिंक है दोनों का आपस में। तत्कृतः इंद्रियांतर विकार, तत्कृतः स्मृतिकृतः, उस स्मृति के कारण से वो याद आ रहा है। स्मृति का काम क्या है? स्मरण करना, और स्मृति ने स्मरण किया है, और उसी स्मरण से किसी इंद्रिय में विकार उत्पन्न हो रहा है। बस इतनी सी बात है। इतने से आप आत्मा को शरीर से, इंद्रियों से अलग मानने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो तत्कृता स्मृतिकृतः, स्मृति के द्वारा ही किया गया, अर्थात स्मृति के कारण से, तत्कृता स्मृति के द्वारा किया गया होने से, अर्थात स्मृति आई इसीलिए इंद्रियांतर विकार, दूसरी इंद्रिय में विकार उत्पन्न हो रहा है। अगर स्मृति होती ही नहीं तो इंद्रिय, अलग इंद्रिय में विकार क्यों उत्पन्न होगा? उस स्मृति के कारण से ही विकार उत्पन्न हो रहा है, और स्मृति का काम है स्मरण करना। उसने स्मरण किया इसलिए किसी इंद्रिय में विकार उत्पन्न हो रहा है। स्मृति का इतना ही काम है। इससे आप इंद्रिय से अलग आत्मा को सिद्ध कर रहे हो, ये कोई मतलब नहीं। इसलिए कह रहा है न आत्मकृता इति, इसलिए वो जो स्मृति है वो आत्मकृत नहीं है, यानी आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा है। इंद्रिय से सब कुछ होता है, ऐसा उसका कहने का अभिप्राय है। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है जी सबको? अब सिद्धांती कहते हैं नहीं, वो जो स्मृति है वो इंद्रियों में नहीं होती है, इंद्रियों में स्मृति थोड़ी होगी। और आप कह रहे हो स्मृति का मतलब होता है कि किसी कारण से स्मृति होती है और उसी स्मृति का, उस स्मृति का स्मरण करने योग्य कोई विषय होता है, इसलिए वो स्मरण किया जा रहा है। हम कब कह रहे हैं कि स्मृति का कोई विषय नहीं होता है और स्मृति का विषय होता है, वो स्मरण करने योग्य होता है, वो उस विषय का हम भी मानते हैं। प्रश्न ये है वो जो स्मरण करने योग्य विषय है, उस स्मरण करने योग्य विषय का स्मरण इंद्रिय कर रहा है या इंद्रिय से अलग कोई कर रहा है, ये विषय है। अब सीधी बात करो ना, मुख्य बात पर ना जा करके आप उन शब्दों में क्यों उलझ रहे हो और क्यों हमको शब्दों में उलझाना चाहते हो आप? तो कहते हैं तद आत्मगुण सद्भावात अप्रतिषेध। तद का मतलब है वो स्मृति, तद वह स्मृति, आत्मगुण वो आत्मा का गुण है, यानी स्मृति जो है वो आत्मा का गुण है। तद आत्मगुण सद्भावात, उस स्मृति के आत्मा का गुण होने से, अप्रतिषेधा, आप आत्मा का अलग होना खंडन नहीं कर सकते, अर्थात आत्मा शरीर इंद्रियों से अलग है, इसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि स्मृति आत्मा का ही गुण है। इसलिए आत्मा का गुण होने से आत्मा ही स्मृति उत्पन्न करता है और वो इंद्रिय से अलग है, इंद्रिय स्मृति को उत्पन्न नहीं कर सकती। ये इसका अभिप्राय है। हाँ, भाष्य को देखिएगा। तस्या आत्मगुणत्वे सति
सद्भावात् अप्रतिषेधः आत्मनः। तस्याह संधि कारण से विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है आपको, स्मृति स्त्रीलिंग में है, इसलिए तस्याह। तस्याह का मतलब है उस स्मृति के, आत्मगुणत्वे सति, उस स्मृति का आत्मा का गुण होने पर या उस स्मृति के आत्मा का गुण होने पर, सद्भावात, उसी आत्मा का गुण माना जाने से, आत्मन अप्रतिषेधा, आत्मा का खंडन नहीं कर सकते कि आत्मा शरीर से अलग है, इस बात का आप खंडन नहीं कर सकते। यदि स्मृति आत्मगुण, यदि स्मृति आत्मा का गुण है तो एवं सति स्मृति रूप उपपद्यते, यदि स्मृति आत्मा का गुण मानेंगे तभी ये स्मृति उत्पन्न हो सकती है, नहीं स्मृति बन सकती है। न अन्य दृष्टम अन्य स्मृति थी, यदि स्मृति को इंद्रिय का गुण मानोगे तब यह स्मृति पैदा हो ही नहीं सकती। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। यदि स्मृति आत्मगुण, यदि ये प्रश्न चिन्ह ऐसे ही लगा है, इसको आप हटा करके भी देख सकते हो या रख करके भी आप समझना चाहे समझ, प्रश्न चिन्ह होने मात्र से ये प्रश्नकर्ता की ओर से ऐसा मत समझना। सिद्धांती कह रहा है यदि स्मृति को आत्मगुण हम मान ले तभी एवं सति, तभी स्मृति उपपद्यते, तभी स्मृति उत्पन्न हो सकती है। यदि स्मृति को आत्मा का गुण नहीं मानोगे तो स्मृति पैदा ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि न अन्य दृष्टम अन्य स्मरती थी, एक के द्वारा देखे हुए को दूसरा स्मरण कर ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के रहते हुए स्मृति तो पैदा हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने इंद्रिय से आत्मा को अलग माना नहीं है। जब इंद्रिय से अलग आत्मा नहीं है तो एक इंद्रिय के द्वारा देखे हुए को दूसरी इंद्रिय कैसे स्मरण करेगी? तो स्मृति ही नहीं बनेगी आपके पक्ष में, जबकि स्मृति बन रही है। आज हमारे को सबको पता है स्मृति। स्पष्ट हो रहा है जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसी बात को खोल के समझा रहे हैं। इंद्रिय चैतन्य तो, यदि इंद्रिय को ही चेतन मान लो उस पक्ष में, यदि इंद्रिय चैतन्य, यदि इंद्रिय को ही चेतन मान लो तो नाना कर्तृकाणाम विषय ग्रहणानाम अप्रतिसंधानम, यदि इंद्रिय को ही चैतन्य मानो तो नाना कर्तृनाम विषयाणाम विषय ग्रहणानाम, ये तो अलग अलग करता होगा ना। अलग एक इंद्रिय को चेतन मानो तो नेत्रेंद्रिय भी चेतन है, श्रोत्रेंद्रिय भी चेतन है, सब चेतन हो जाएंगे। तो कहते हैं नाना कर्तृकाणाम, ये अलग अलग कर्ता हो जाएंगे। श्रोत्रेंद्रिय अपना ग्रहण करती है, हाँ, कर्णेंद्रिय अपना ग्रहण करती है, नासिका इंद्रिय अपना ग्रहण करती है, स्पर्शेंद्रिय अपना ग्रहण करती है। तो ये अलग अलग कर्ता हो जाएंगे। तो नाना कर्तृणाम विषय ग्रहणानाम, अलग अलग कर्ता रूपी इन इंद्रियों के जो विषय है और इन इंद्रियों का जो ग्रहण है, इन ग्रहणों का प्रतिसंधान नहीं होगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। नेत्रेंद्रिय ने रूप को ग्रहण किया, रसनेंद्रिय जो है रस को ग्रहण करेगी, ऐसे सब अपनी अपनी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करेगी। तो जिसने रूप को देखा उस रूप के आधार पर रसनेंद्रिय उस रूप के आधार पर रस लेने लग जाए याद करके, ऐसे रूप वाली या ऐसी रूप वाली वस्तु बहुत खट्टी होती है या बहुत अच्छी मीठी होती है, हाँ, ऐसा मान करके रसना इंद्रिय रस लेने लग जाए। देखा आंख ने और रस लेने लग जाए रसना इंद्रिय, ऐसे नहीं हो सकता। बस क्योंकि ये इंद्रियां ही करता है, यहाँ पर अलग से आत्मा को आपने माना नहीं है। तो इंद्रियों को ही कर्ता मानेंगे तो जिस इंद्रिय ने जो देखा बस वो ही देखेगा, उसके आधार पर दूसरी इंद्रिय को कुछ नहीं होने लगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है आंख ने क्या देखा है। जब उसको पता ही नहीं है आंख के द्वारा देखने पर रसना इंद्रिय क्यों रस ले रही है, मुंह में क्यों पानी ला रही है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसने तो नहीं देखा उसको, उसने उसको चखा ही नहीं है, बिना चखे उसको
रस क्यों आ रहा है, उसको मुंह में पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि नियम ही क्या है, एक के द्वारा देखे हुए को दूसरा नहीं देख सकता, ये इंद्रियों का नियम है। और उसको आप भी मानते हो प्रश्नकर्ता, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ता है ना, जिसको मैंने आंख से देखा उसी को अब मैं रसना इंद्री से खा रहा हूं। हाँ, याद रखना, हम लोग जोड़ते हैं एक दूसरे की चीजों को। जिसको मैंने आंख से देखा उसी को छू रहा हूं, तो देखे हुए को और स्पर्श को, दोनों को जोड़ रहे हम लोग। ये जोड़ने वाला जो है इंद्रियां नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको क्या पता है, स्पर्श इंद्रिय को नहीं पता है। जिसको मैंने देखा अब उसी को छू रहा हूं, उसको कैसे पता लगेगा? तो इसलिए इन दोनों से अलग कोई तीसरा है, वो ये दोनों को जोड़ रहा है। जिसको मैंने देखा तो आंख ने नहीं देखा, आंख के पीछे रहने वाले आत्मा ने देखा, और वही आत्मा अब स्पर्श कर रहा है स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से। तब तो ये बात सिद्ध हो सकती है। लेकिन आत्मा को अलग नहीं मानोगे तो ये बातें सिद्ध नहीं हो सकती है। ये इसका अभिप्राय है। इसलिए कह रहे हैं अप्रतिसंधाने व विषय व्यवस्था अनुपत्ति। अप्रतिसंधाने, यदि आत्मा को अलग नहीं मानेंगे उस स्थिति में ये इंद्रियां प्रतिसंधान नहीं करेंगी। तो अप्रतिसंधाने, प्रतिसंधान ना होने पर विषय व्यवस्था अनुपत्ति, विषयों की व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अर्थात कोई भी किसी को अनुभव करने लग जाएगा, ये प्रसंग आ जाएगा। एकस्तु चेतना अनेकार्थदर्शी भिन्न निमित्तः पूर्वदृष्टम अर्थम स्मरति इति एकस्य अनेकार्थदर्शिनः दर्शन प्रतिसंधानात् स्मृते आत्मगुणत्वे सति सद्भावः विपर्ये च अनुपत्ति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। इसलिए सिद्धांति कहता है एकस्तु चेतना, इस पूरे शरीर में कितने इंद्रियों को रहने दो, कितने ही साधन रहने दो, पर एकस्तु चेतना, चेतन तो एक ही होगा। और अनेकार्थदर्शी, अनेक विषयों को देखने वाला वो एक ही होगा। और भिन्न निमित्ता, और अलग अलग निमित्तों से वो देखता है, अर्थात अलग अलग निमित्तों से वो अनुभव करता है इन सब अलग अलगों को। पूर्वदृष्टम अर्थम स्मरति, पहले देखे हुए को आज स्मरण कर रहा है। एकस्य अनेकार्थ दर्शिना, एक ही है लेकिन अनेक अर्थों को देखने वाला है। दर्शन प्रतिसंधानात्, एक के द्वारा देखे हुए को दूसरे के द्वारा जोड़ करके उनको मिलाता है। यानी दर्शन और स्पर्शन को, यानी दोनों ज्ञानों को जोड़ने वाला है। रूप ज्ञान को और स्पर्श ज्ञान को, दोनों को जोड़ करके समझने वाला है। इसलिए दर्शन प्रतिसंधानात्, दर्शन का प्रतिसंधान करने वाला होने से, यानी अलग अलग ज्ञानों को जोड़ने वाला होने से, प्रतिसंधान का मतलब जोड़ना। स्मृते आत्मगुणत्वे सति, स्मृति को आत्मगुण मानने पर ही सद्भावः, आत्मा की सत्ता की सिद्धि होती है। विपर्यय, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो अनुपत्ति, आत्मा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आप शरीर को चेतन सिद्ध नहीं कर पाओगे, इंद्रियों को भी चेतन सिद्ध नहीं कर पाओगे, ना मन को कर पाओगे, ना किसी और साधन को कर पाओगे। ये इसका अभिप्राय है। स्मृत्याश्रया प्राणभृताम सर्वे व्यवहारा, और प्राणभृताम, प्राणधारी समस्त प्राणी जगत का, प्राणभृताम सर्वे प्राणभृताम, समस्त प्राणी मात्र का जो व्यवहार जो होता है, आज जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, इस पूरे व्यवहार के पीछे स्मृति काम करती है। इसलिए कह रहे हैं स्मृत्याश्रया सर्वे व्यवहार, इसी स्मृति के आश्रित सभी प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो प्राणभृताम, प्राणियों के सर्वे व्यवहार, समस्त व्यवहार स्मृति के आश्रय से होते हैं। अगर स्मृति को हटा दो तो व्यवहार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर देखिए आप, स्मृति को हटा दो, ये मेरी पत्नी है, कैसे पहचानोगे? स्मृति नहीं है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे
विद्यार्थी है, ये मेरे अध्यापक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना ही आराम हो जाएगा आपका। ये इसका अभिप्राय है। आत्मलिंगम उदाहरण मात्रम इंद्रियांतर विकार। अंत में कह रहे हैं सिद्धांती, ये जो इंद्रियांतर विकार है ये आत्मलिंगम, आत्मा को पहचानने का एक लिंग है, एक चिन्ह है, इससे पता लगता है। और ये उदाहरण मात्र, ये केवल उदाहरण मात्र है, ऐसे बहुत सारे लिंग है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं आत्मा को पहचानने के। इंद्रियांतर विकार तो एक उदाहरण मात्र, एक छोटा सा एक उदाहरण है ये। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम आत्मा को शरीर से अलग सिद्ध कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, किसी कोई बात पूछनी है? 150 पृष्ठ पर थोड़ा सा अलग प्रसंग आ रहा है। आत्मा को सिद्ध करने का ही चलेगा आगे भी। बहुत सारे हेतु, अलग अलग हेतुओं के माध्यम से आत्मा को हर एंगल से सिद्ध करना चाहते हैं, हर एंगल से, हर पक्षों से, हर कोण से आत्मा को शरीर से अलग सिद्ध करना मकसद है। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? बड़ी अच्छी बात है जी। हाँ जी, बोलिए कमलेश जी। माइक खोलना है। स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। मैं अभी तीसरे अध्याय में शुरू में जुड़ी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या, कैसे समझूं क्या समझूं, लेकिन आज मेरा बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। ये ठीक बात है। आप चेतन आत्मा को कैसे सिद्ध कर रहे हो जी? हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है जी? स्वामी जी, जैसे आपने बताया एक एक आंख से अलग अलग देखते हैं तो जोड़ने वाली आत्मा है जी, तो ऐसा ही कानों के लिए भी लगा सकते हैं ना जी? हाँ जी, हाँ जी, जो कानों से सुना है उसको आप जोड़ सकते हो। जिसको मैंने सुना था कानों से, अब मैं आंखों से देख रहा हूँ, वही गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है। समझ रहे हैं आप? आप घर के बाहर बेटा आ गया जिस गाड़ी पे, उसकी आवाज़ आई, गाड़ी की आवाज़ आती है ना, चाहे वो बाइक की हो चाहे 4 व्हीलर की हो, और कानों से आपने सुन लिया उस आवाज़ को। जिसको मैंने कानों से सुना है और उसी को अब आंखों से देख रहा हूँ, ये वही गाड़ी है। दोनों को जोड़ते हो नहीं जोड़ते हो? ऐसे सभी इंद्रियों के साथ आप कर सकते हो। हाँ जी चेतन जी, स्पष्ट हो गया? स्वामी जी, ऐसे भी जोड़ सकते हैं स्वामी जी? अब ऐसा है, कान से जो सुना दूसरे कान से ऐसा है, मैंने एक उदाहरण दिया, 2 उदाहरण दिया, बाकी आप खुद बना लो ना उदाहरण। स्वामी जी वो बात नहीं है जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ जी, जैसे एक आंख से देखा, दूसरी आंख से देखा और जोड़ने वाली आत्मा, ऐसे एक कान से सुना, दूसरे कान से सुना तो जोड़ने वाली आत्मा, यही है ना जी? तो आप दूसरी बात कौन सी कर रहे हो? आप वही तो बात कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है तो कल फिर हम आगे की बात समझेंगे जी। इसको यहीं पर विराम देते हैं। तो पीछे की थोड़ी आवृत्ति करते हुए आइए और आगे का भी पढ़ करके आइएगा तो आपको बहुत सरल हो जाएगा। स्वाध्याय छोड़ना नहीं, पीछे को आप देखते रहिए और बहुत सारी बातें जो आई है जो सिद्धांतों के रूप में, उसको याद रखना जरूरी होता है। अब पंक्तिशः एक एक बात को याद नहीं रख सकते, ना मैं रख सकता हूँ ना कोई रख सकता है। हम तो मनुष्य है ना, सब कुछ याद नहीं रह सकता है हमारे को। लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं ना, जो सिद्धांत होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको कभी नहीं भूलना होता है। और वो बेस है हमारे लिए, आधार है। उसको आप भुला दोगे तो फिर शास्त्र की आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। तो न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थों के जो सिद्धांत आपने पहले अध्याय में पढ़ा है, एक एक पदार्थ के जो लक्षण,
उसकी जो परिभाषाएं आपने पढ़ी है और उसको समझने का प्रयत्न किया है कि एक पदार्थ बोलते ही उस पदार्थ का स्वरूप, उसका लक्षण आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप आगे जाकर के परीक्षा में सफल हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।